हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जनवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक नई दिल्ली में IICDM 2026 समिट का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट में दुनिया के 70 देश, 100 से भी ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इन 3 दिनों के दौरान 40 से ज्यादा बैठकें होगी। और दोस्तों, निर्वाचन के इस वैश्विक सम्मेलन में 3 दिन के दौरान 36 सत्र और 40 बैठकों में भारत से दुनिया सीखेगी चुनाव के गुर। 70 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। और वहीं अमेरिका ने, जो हाल ही में दुनिया के 75 देशों के लिए वीजा निलंबित किया था, वो नया नियम भी आज 21 जनवरी से लागू होने जा रहा है। आज से ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। और हवाई यात्रियों के लिए भी एक बड़ी खबर है। 21 से 26 जनवरी तक रोजाना कुछ घंटों के लिए बंद रखा जाएगा दिल्ली का एयर स्पेस। आने वाले गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। और देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 21 तारीख को कर्नाटक राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ श्री सिद्ध गंगा मठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। कई विशेष कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और खबर है दोस्तों, इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग भी आज से एक महा अभियान शुरू करने जा रहा। हर डाक घर में लगेगा मेला। बीमा कराने वालों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इंडिया पोस्ट की तरफ से नई पहल की जा रही है। फिलहाल कुछ जिलों में धीरे धीरे सभी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में इस अभियान को आयोजित किया जाएगा। और इंडिया पोस्ट की एक और नई पहल देखिए दोस्तों, बैंकिंग सुविधा से जुड़ेगा देश का हर गांव। डाक विभाग ने 887 ATM के साथ एक नई शुरुआत की है। अभी इंडिया पोस्ट ने देश भर में 887 ATM सक्रिय किए हैं, जिनसे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बैंकिंग सेवाएं आसानी से मिल रही है। और स्टूडेंट के लिए भी अपडेट है। JEE मेंस के जनवरी 2026 सत्र की परीक्षाएं आज 21 जनवरी से शुरू होने जा रही है। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था में भी आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य में नए पुलिस कमिश्नर की घोषणा होगी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साह की आज कैबिनेट बैठक भी होने जा रही है। इसमें भी कई बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। रिपोर्ट्स आ रही है कि किसानों के लिए धान खरीदी पर भी आज MSP पर एक बड़ा फैसला आएगा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज 21 जनवरी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। यहाँ कांग्रेस संगठन सृजन शिविर में हिस्सा लेंगे। वहीं यूपी गोरखपुर में आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। कई सारे पदों पर कई कंपनियां बम्पर भर्ती करेगी। तो युवा स्नातक अभ्यर्थी इस रोजगार मेले में निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं। सेवा योजन विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से। और TV9 का ऑटो 9 अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन भी आज 21 जनवरी को होगा दिल्ली के ताज पैलेस में। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत आज 21 जनवरी से राजस्थान राज्य के जयपुर दौरे पर रहेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आज दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच WEF के दौरान दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। तो ये कुछ आज के बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर सोना चांदी के भाव पर निकल कर आ रही है दोस्तों। सोने और चांदी की कीमतों में मानो महातूफान सा आ गया। दोनों ही धातुओं की कीमतें ऐतिहासिक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। सोना पहली बार 1.5 लाख रुपए के पार पहुंचा, तो वहीं चांदी भी मानो चांद पर पहुंच गई। इस महीने जनवरी में 1 तारीख से लेकर अब तक चांदी लगभग 1 लाख रुपए तक महंगी हो चुकी है। 92,000 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी तो बीते 3 सप्ताह के दौरान देखने को मिली है। 20 दिन में चांदी 92,000 रुपए महंगी होकर अभी 3,27,000 रुपए प्रति किलो के नए ऑल टाइम हाई पर चल रही है। ये सिल्वर का लाइव प्राइस चार्ट भी आप देख सकते हैं। बीते दिन चांदी ने 3,28,000 रुपए का नया ऑल टाइम हाई बनाया। और अभी भी 3,23,000 रुपए के लगभग चांदी ट्रेड कर रही है MCX पर। जबकि MCX पर गोल्ड का प्राइस अभी 1.5 लाख रुपए से ऊपर चल रहा है। सोने ने भी पहली बार रिकॉर्ड तोड़ ये 1.5 लाख का आंकड़ा हासिल किया। दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव चल रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कमजोर हो रही है, इस वजह से सोना चांदी के भाव में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते एक ही दिन में चांदी के भाव में 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। और सोने में भी लगभग 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां तेज होने लगी। परसों 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर परंपरा के मुताबिक बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथियों की घोषणा की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बजट 2026 से पहले वित्त मंत्रालय ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसमें एक तो टैक्स सुधारों पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा आने वाले बजट में पुराने टैक्स सिस्टम में राहत दी जाएगी और LTCG में कटौती की भी मांग की जा रही है। NPS योजना पर डबल टैक्स का खतरा मंडराया हुआ है। वहीं हाई एजुकेशन और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी इस बार के बजट में सरकार नजर रखेगी, क्योंकि देश के एजुकेशन सेक्टर की भी बजट से कुछ बड़ी मांगे हैं। और डिफेंस सेक्टर पर भी रिपोर्ट आ रही है कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए भारत तैयार है, लेकिन अभी भी हमें हाईटेक हथियारों से लैस होना जरूरी होगा। तो रक्षा बजट में भी इस बार सरकार की तरफ से कुछ खास घोषणाएं देखने को मिलेगी। वैसे 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। EU यानी
यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि हम भारत संग ऐतिहासिक समझौते के काफी करीब हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच पर ईयू की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। ईयू प्रमुख बोले कि भारत के साथ जल्द ही ऐतिहासिक ट्रेड डील होगी और इसका ऐलान गणतंत्र दिवस के मौके पर किया जा सकता है। एक तो ट्रम्प टैरिफ का असर कम करने की तैयारी की जा रही है इस व्यापार समझौते के द्वारा, और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कमीशन चीफ बोली कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। तो रिपोर्ट्स आ रही है कि 27 जनवरी को इंडिया और ईयू एफटीए को लेकर ऐतिहासिक समझौते के ऐलान देखने को मिल सकते हैं, यानी फाइनल मुहर लग सकती है बस कुछ ही दिनों में। 27 जनवरी को दोनों के बीच बड़ी ट्रेड डील पर। चलिए अगली खबर आ रही है कि समुद्री निर्यात को रफ्तार देने के लिए भी भारत ने एक बड़ी पहल की है। 83 देशों के साथ राउंड टेबल बैठक आयोजित की है। आज 21 जनवरी को ये बैठक रखी गई है। मकसद है हमारे देश के सी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। क्या आप